हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 16.2 के बारे में। इसमें फ्रेंड्स देख लीजिए, टोटल 4 ही प्रश्न हैं और ये चारों प्रश्न बताने के बाद आज हमारा ये चैप्टर ही नहीं बल्कि बुक ही खत्म हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बोला था कि 3 महीना के अंदर ये बुक को ख़त्म कर देंगे। अभी फ्रेंड्स 3 महीना हुआ भी नहीं है और हम ये बुक को ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, आज जो हम बना रहे हैं ये हमारा लास्ट ही चैप्टर है। इसके बाद हमारा ये बुक ख़त्म हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद अगर आपको जैसे कि क्लास 8 का ही डॉक्टर के.सी. सिन्हा का बुक आता है, सुगम गणित का बुक आता है, तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा बुक शुरू करें, तो हम उसका बुक भी शुरू कर देंगे। अगर आप चाहेंगे फ्रेंड्स कि क्लास 9 का बुक शुरू करें तो उसका तो वीडियो हम पहले से डाल ही रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज हम प्रश्नावली 16.2 के सारे प्रश्नों के बताने के बाद आज अपना ये बुक को ख़त्म कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने हम लाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर प्रश्नावली 16.2 का सारा प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर पहले नंबर में बोला गया है कि प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखना है। तो पहले ये बताएं फ्रेंड्स कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती को संख्या का प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो फ्रेंड्स हमारा 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। बस इतना ही तो अंतर है। तो यहाँ पर लिखिएगा प्राकृत संख्या में क्या हम यहाँ पर जो 1 से शुरू होता है 1, 2, 3 और क्या हमारा अनंत तक जाता हो, उसी प्रकार से पूर्ण संख्या यहाँ पर आपको हम बताते हैं। पूर्ण संख्या में फ्रेंड्स बस यहाँ पर 1 की जगह 0 से शुरू होगा, 1, 2, 3 ऐसे आता जाएगा, ये भी हमारा अनंत तक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राकृत संख्या का यहाँ पर सबसे छोटा संख्या क्या है, 1, तो लिख दीजिएगा 1। और यहाँ पर पूर्ण संख्या का सबसे छोटा संख्या क्या है, 0, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 0। और क्या बोला गया कि सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है, अंतर यानी कि घटाना है। तो फ्रेंड्स जब 1 में से 0 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा पहले नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है कि सबसे छोटी संख्या हमारी 1 होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है -14 और -13 दोनों में से बड़ी संख्या कौन है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर माइनस नहीं रहता तब तो हमारा 14 बड़ा हो जाता। आप में से फ्रेंड्स बहुत सारे छात्र होंगे जो कि डायरेक्ट बोल दिए होंगे कि 14 बड़ा है। लेकिन फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर इसके आगे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर इसके आगे भी माइनस लगा हुआ है। अगर ये हमारा प्लस में रहता तो बेशक हमारा यहाँ पर 14 बड़ा होता, लेकिन हमारा अभी माइनस में है। आप खुद सोचिए कि आपको यहाँ पर माइनस लगा हुआ, कहने का मतलब कि आपको यहाँ पर 14 रुपया माइनस में यानी कि कर्जा है। यहाँ पर आपके एक दोस्त है, उसको यहाँ पर 13 रुपया कर्जा है। तो बताइए उसमें से फ्रेंड्स ज़्यादा कौन हुआ, मतलब कि आपको ज़्यादा कर्जा देना है यानी कि आप ज़्यादा गरीब है एक तरह से, इसको कम कर्जा देना यानी कि आपसे ही बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे बड़ा संख्या कौन हो जाएगा। चलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ पर संख्या रेखा तो जरूर पढ़े होंगे, नंबर लाइन देखिएगा। यहाँ पर समझिए बीच में हमारा क्या 0 होता है, इस तरफ क्या होता है प्लस में 1, 2, 3, 4, इस तरफ क्या होता है माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, ऐसे ही चलते चलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, 0 से अगर इस साइड अपने दाएं साइड में जाएंगे तो हमारा प्लस में आएगा, 0 से अगर अपने बाएं साइड में आएंगे तो क्या हमारा माइनस में आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए बड़ा हमारा कौन होगा, 0 के बाद इधर 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, ये तो बड़ा होते चल जाएगा। लेकिन इसके नज़दीक कौन है, सबसे बड़ा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 1। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा तो बड़ा, यहाँ पर बढ़ते चलेगा तो छोटा। यहाँ पर 0 से थोड़ा सा छोटा है, ये 0 से भी छोटा है फ्रेंड्स। ये देखिए 1 से भी ये छोटा है -2। अब -2 से भी छोटा होने वाला है यहाँ पर -3 इस साइड में। और जब इस साइड में चलेगा तो देखिए -3 से बड़ा थोड़ा कौन होगा -2, -2 से थोड़ा बड़ा कौन होगा -1। उसी प्रकार से यहाँ पर 13 14 है, तो हम इसको यहाँ पर -13 बना देते हैं, यहाँ पर -14 बना देते हैं। अब देखिए जब इस साइड में चलेंगे तो थोड़ा सा बड़ा 1, इससे थोड़ा सा छोटा ये, इससे थोड़ा छोटा ये, यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा छोटा ये। और यहाँ पर अगर हम 15 लिख देते माइनस में तो यहाँ पर 14 से भी छोटा हो जाता 15। कहने का मतलब फ्रेंड्स जब इसी साइड में हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए बड़ा कौन हो जाएगा, इससे 15 से तो बड़ा हो जाएगा 14, यहाँ पर 14 से बड़ा हो जाएगा 13, उसी प्रकार से 13 से बड़ा हो जाएगा 12। तो फ्रेंड्स अब आप समझ चुके होंगे यहाँ पर 14 13 में कौन बड़ा है। तो देखिए 14 से बड़ा कौन होने वाला है 13। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पर -14 -13 दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो माइनस में 13 हमारा बड़ा है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि दूसरा नंबर प्रश्न आप समझे होंगे। यहाँ पर आप इतना ही सोचिएगा कि आपको यहाँ पर 13 रुपया कर्जा में, आपका दोस्त को यहाँ पर 14 रुपया कर्जा में, तो देना किसको पड़ेगा ज़्यादा, तो आप कहिएगा दोस्त को देना पड़ेगा क्योंकि उसको 14 रुपया देना है और आपको तो 13 रुपया ही देना है। तो बड़ा कौन होगा, तो बड़ा तो 13 ही होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम पूरी कोशिश की है कि दूसरा नंबर भी आप अच्छे से समझ जाएँ। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर।
यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरे नंबर में जो प्रश्न दिया गया था वो हम लिख लिए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा 3 गो प्रश्न में ही बताया गया था। यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 होता है, 99 का स्क्वायर 98 जीरो 1, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 9 था तो 9 लिख दिया गया, 1 जीरो लगा करके इसी 9 को घटा दिया गया है तो 81 आ गया है। यहाँ पर 99 था तो 99 का 99 लिख दिया गया है, और 2 गो 9 था तो 2 गो जीरो, और इसी 99 को घटा दिया गया है। यहाँ पर 3 गो 9 था तो 3 गो 9 यानी कि 999, और 3 गो 9 था 3 गो जीरो दे दिया गया है, और इसी 3 गो 9 को घटा दिया गया है। तो बस हम इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 गो 9 है तो यहाँ पर लिखेंगे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम नीचे ही लिख देते हैं 1 2 3 4 गो 9। यहाँ पर फ्रेंड्स अब जीरो कितना बार दीजिएगा, 4 ही बार, 1 2 3 4। यहाँ पर घटाएंगे कितना 9, तो 4 ही 9, 1 2 3 4। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप चाहें तो देखिएगा 8 है 1 8 है 1 8 है कि सभी में है। यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है, यहाँ पर 1 जीरो है 2 जीरो है, तो यहाँ पर 3 जीरो आएगा। लेकिन चलिए फ्रेंड्स हम इसको आपको घटा कर ही दिखाते हैं। 10 में से 9 जाएगा तो कितना 1, यहाँ पर फ्रेंड्स 9 में से 9 जाएगा तो कितना 0। यहाँ पर अब देखिए इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, अब इसका काम बचा है। 9 में से 9 जाएगा तो फिर से 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स ये 9 में से ये 9 जाएगा तो कितना फिर से 0। अब ये 9 था, यही तो सबको बाकी दिया था, तो ये कितना बन जाएगा 8। ये 8 है, बाकी आगे में कितना 3 गो 9 बच गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 और 3 गो 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसी प्रकार से हल करेंगे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 गो 9 है, तो यहाँ पर लिखिएगा 1 2 3 4 5 गो 9, अब 5 को शून्य भी देना है, 1 2 3 4 5। अब फ्रेंड्स माइनस क्या करेंगे, यही 5 गो 9 को 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर घटाइए, 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ पर 9 में से 9 जाएगा तो कितना 0। उसी प्रकार से फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 5 को यहाँ पर 9 है, 1 2 3 4 5 को 0 है, यहाँ पर डायरेक्ट 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच गया है। अब 1 2 3 4 को यहाँ पर क्या शून्य है, यहाँ पर तो जब पहचान लेंगे तो 9 में से 9 9 में से 9 9 में से 9 घटाइएगा तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 2 3 4 को 0 दे दिए, यहाँ तक का काम खत्म। अब जो 9 है वो हमारा क्या 8 बचेगा, एक इसको पहचान दिया तब। अब इसके बाद फ्रेंड्स 1 2 3 4 को 9 बचा है, क्योंकि ये 9 तो 8 बन गया है, तो यहाँ पर 4 को 9 लिख देंगे, 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर भी हल हो गया। आप ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ पर 1 9 है, यहाँ पर जब 2 9 के बाद किया गया तो 1 9, जब 1 9 था तो 9 नहीं था यहाँ पर, लेकिन जब 2 9 था तो 1 9, यहाँ पर 3 बार 9 था तो 2 बार 9, 4 बार 9 था तो 3 बार 9, तो 5 बार 9 है तो यहाँ पर 4 बार 9 आएगा। 8 तो सभी में देखिए 9 के बाद एक ही बार है, तो 1 बार 8 हो गया है। 0 कितना बार है फ्रेंड्स, देखिए जितना बार 9 है, जितना बार यहाँ पर 1 बार 9 है तो 1 0, 2 बार 9 है तो 2 0, 3 बार 9 है तो 3 0, यहाँ पर 4 बार 9 है तो 4 0, एक तो सभी के अंतिम में है ही है। तो इस प्रकार से हमारा 3 नंबर हल हो चुका है। अब हम आते हैं लास्ट प्रश्न चौथे नंबर की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा चौथे नंबर में बोला गया है कि 1/10 का आधा कितना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसको आप किस प्रकार से निकालेगा, इसका भी आपको हम 2 तरीका बताते हैं। 1/10 है, अब आधा करना है फ्रेंड्स, तो इसको आधा किस प्रकार से करते थे बताइए, 2 से भागा दे देंगे तो आधा हो जाएगा कि नहीं। तो जब 2 से भागा कैसे देंगे, अब यहाँ पर बटा में 2 कर दिए तो 1/10, यहाँ पर फ्रेंड्स 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो भागा में है तो ऊपर आएगा तो गुना में बदल जाएगा, 1 ऊपर और 2 नीचे, ऊपर 1 गुना 1 कीजिएगा 1, और 10 गुना 2 कीजिएगा तो 20। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 1/10 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 1/20। देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आप फ्रेंड्स अब ये बताइए, अगर हम आपको बोलते कि 5 है इसका आधा कीजिए तो 2 से भाग ही देते, तभी तो ये इसको आधा बताते कि आधा हो जाएगा। जब 10 के कहते हैं आधा करने के लिए तो क्या 2 से भाग देते हैं, तभी तो यहाँ पर बोलते हैं कि 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 1/10 है, तो देखिए जब यहाँ पर अगर नॉर्मल अंक है मतलब बटा में नहीं है तब तो भाग दे दीजिएगा, लेकिन अगर बटा में जिसे 1/10 आधा करना है यहाँ पर अपने मन से गुना कर दीजिएगा 1/20, यही रहता 20, तो आधा करना है तो 1 बटा हो जाता 40। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि चौथे नंबर प्रश्न भी आप समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने बुक है। तो फ्रेंड्स आज हमने प्रश्नावली 16.2 का 1 2 3 4 ये चारों प्रश्न हल कर लिए हैं, और इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा प्रश्नावली 16.2 खत्म हो गया है। और फ्रेंड्स सिर्फ 16.2 ही नहीं बल्कि हमारा बुक ही आज खत्म हो गया है। ये फ्रेंड्स हमारा बुक का आज लास्ट चैप्टर था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि प्रश्नावली 1 से लेकर के प्रश्नावली 16.2 तक में हमने आपको जितने भी यहाँ पर प्रश्न बताए हैं उन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स आज तो हमारा बुक खत्म हो चुका है, तो अगर आप कहिएगा तो हम यहाँ पर क्लास 8
नेट का सुगम गणित का बुक भी शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा कि अब हम कौन सा बुक शुरू करें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जो भी हम आपको बताते हैं वो फ्रेंड्स आप अच्छे से अगर समझ जाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में फ्रेंड्स वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हो तो उनके साथ भी फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम क्लास 6 का सुगम गणित का बैच शुरू कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके घर में कोई भाई बहन हो जो कि क्लास 6 में पढ़ते हो तो उनके साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत ही जल्द हम क्लास 7 का भी सुगम गणित का बुक शुरू करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।